हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज हमारी सेकंड वीडियो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे 2.1। लेकिन उससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है उसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को आप इस प्लेलिस्ट में देख लें और उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको ईजी होगी। अगर नहीं देखा है वीडियो तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तभी आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। यहाँ पर देखेंगे टेबल हमारी बनी हुई है जिसके अंदर सारे के सारे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए हमने डोमेन और रेंज को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमने पिछले डिस्कस किया हुआ, हमने ग्राफ भी डिस्कस किया हुआ, लेकिन मैं उसी चीज़ को ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें कि किस तरह से हम ट्रेस करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें पहले से यहाँ पर नोट की हुई हैं ताकि टाइम ना ज़्यादा लगे और हम पहले 1 बाय 1 सभी 6 के 6 ग्राफ को देखेंगे। मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप खुद ड्रॉ करना सीख जाएं कि ग्राफ किस तरह से बन रहे हैं। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो ये टेबल आप अपने आप भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी इस टेबल को ये लर्न करना आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप ग्राफ को पढ़ेंगे। तो ग्राफ पढ़कर इस टेबल पे जाएंगे तो बहुत ईजी होगा। इस टेबल से आप ग्राफ को समझेंगे तो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो बेसिक है आपका ये ग्राफ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो डोमेन होगा वो एक्स एक्सिस पर है और ये वाई जो है वो ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा, यानी रेंज जो आएगी वाई एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस पर आपका डोमेन आएगा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी ग्राफ में, -1, 0 एंड 1 ये एक्स एक्सिस पर हैं जो डोमेन कवर करते हैं और रेडियन के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखिए मैंने पॉइंट यहाँ मार्क किया हुआ है साइन एक्स के लिए। तो ये थोड़ा सा इसके आप फिगर को अपने माइंड में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये रेड कलर का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अगर आप देखेंगे कि यह कहाँ से कहाँ तक ये मूव कर रहा है, यहाँ मैंने डॉटेड लिए हुए यानी पॉइंट इंक्लूड होगा, यानी -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पर वाई एक्सिस में जो कवर हो रहा है वो -π/2 से +π/2 है, जो यहाँ पर डोमेन में और रेंज में दिया हुआ है। डोमेन एक्चुअली एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और जो रेंज होता है वो वाई की वैल्यूज़ होती हैं। वाई मतलब पूरे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो हम वाई पे शो करते हैं। तो ये इस तरह से वैल्यू आएंगी। इसी के साथ मैंने बनाया कॉसिक इनवर्स एक्स। ठीक है, क्यों बनाया? तो कि इसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर ये और ये पॉइंट यहाँ पर ये मार्क किए हुए हैं। ठीक है, जो -1 और +1 पर है। और ये जब आप इसको बनाएंगे कॉसिक का तो ये जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये आगे की तरफ जाएगा लेकिन कभी भी मिलेगा नहीं एक्स एक्सिस पे, या ये कह सकते हैं कि ये टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो दोनों इस तरह से मूव करते हैं, बीच में कोई ग्राफ नहीं होता। तो अगर आप देखें ये बना किस तरह से है, तो ये बीच का पोर्शन जहाँ पर है ना, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बीच में ये कवर होकर बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यानी ये अगर आप इसको कवर करें इस तरह से तो ये आपका नहीं, जहाँ से ख़त्म होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसको हम जल्दी जल्दी ब्रीफली दोबारा से बना रहे हैं। अब देखें कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, ये पॉइंट मैंने पहले ही मैंशन किया हूँ। ये जो ग्राफ है ये मैंने आपको बताया था, ये हिंदी का जैसे फा बनता है उस तरह से होता है। ठीक है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, यानी इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि जो वैल्यू होती है इसकी वाई की वो हमेशा पॉजिटिव या 0 होगी। ठीक है, और इसका ग्राफ इस तरह से होगा। इसी तरीके से सेम इस तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये इस तरह से पॉइंट यहाँ पर आता है इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ से ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी की तरफ इस तरह जाता है। ठीक है, यानी π/2 के ऊपर, π/2 को टेंड नहीं करता है, यानी वहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर यहाँ पर मैच करेगा π/2 पर। तो ये ग्राफ जो है वो इसी तरह से जाएगा। और अगर आप बीच के पॉइंट्स को कवर करें तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ही ग्राफ बनता है। तो इससे आपको इजी रहता है, या आप ये आसानी से इसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये आता है तो ये आप इसका बना सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का आता है तो सेक इनवर्स एक्स का बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं टेन इनवर्स एक्स। जैसे मैंने बताया था, इसको याद करने का तरीका ये है कि इसको हम सुपरमैन ग्राफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी डोमेन की सारी वैल्यूज़ को ले सकता है, और अगर इसको आप बनाएंगे तो ये जो ग्राफ होता है एस की तरह बनेगा, यानी जैसे सुपरमैन मीन्स एस, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, इसको आप बनाएंगे तो ये जो है
उल्टा बन जाएगा इस तरह से, ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ हैं, ये आपको आने चाहिए। अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आप विजुलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लॉन्गर टाइम के लिए आपको वैल्यूज़ याद रह सकती हैं। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें यहाँ पर जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है कि ये वाला पॉइंट है और ये भी यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इसको हम बोलते हैं एसिम्टोट, यानी टेंजेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 2 एसिम्टोट होंगे कॉसेक इनवर्स एक्स में। इसी तरीके से यहाँ पर सीक इनवर्स एक्स में भी π/2 पर ये टेंड करता है इन्फिनिटी की तरफ, तो एसिम्टोट होगा। tan इनवर्स एक्स पर भी यहाँ पर देखिए ये जा रहा है -π/2 की तरफ और इधर +π/2 की तरफ, तो 2 एसिम्टोट यहाँ होते हैं। इस तरीके से कॉट इनवर्स एक्स में आपका 0 पर और पाई पर ये एसिम्टोट होते हैं। तो ये ग्राफ है जो आपको आने चाहिए। अगर हम मूव करें, अब टेबल को देखें तो टेबल हमें बड़ा आसानी से समझ में आएगी। ये x की वैल्यू है -1 से 1, क्लोज इंटरवल है, तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 से लेकर 1 तक, और क्लोज का मतलब होता है कि -1 और 1 भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो x में जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी डोमेन होगी, और y में जो वैल्यूज़ हैं यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका होता है रेंज। ठीक है, तो यानी -π/2 से π/2, तो ये दोनों, और cos इनवर्स x, यानी हम दोनों को एक साथ समझ सकते हैं, दोनों का बिहेवियर यानी दोनों का जो डोमेन है इनका सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन ये ध्यान रखना है cos इनवर्स x के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो 0 to π यानी ऊपर ही होती है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं रेंज डोमेन इसका -1 से 1 होगा और रेंज इसकी 0 to π होती है। ठीक, इसके बाद हमने जो बात की थी सुपरमैन ग्राफ कॉट इनवर्स एक्स, क्यों? क्योंकि ये सारी आर की वैल्यूज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, सभी आर के लिए डिफ़ाइन होता है, और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर आप tan इनवर्स एक्स की बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर यानी -π/2 पर और +π/2 पर इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, क्योंकि नॉट डिफाइन है। इनफाइनाइट जो होता है वो नॉट डिफाइन ही होता है, इसलिए वो वैल्यू हमें छोड़नी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाते हैं। tan इनवर्स एक्स में भी जैसे हमने देखा ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 पर ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब थोड़ा सा जो ट्रिकी है वो है आपका कॉसिक एंड सीक इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स एक्स की हम बात करें तो हमारा जो डोमेन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, उसके बाद यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी रेंज में सारे रियल नंबर लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़कर, -1 और 1 भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो उसको नहीं छोड़ना, लेकिन उसके बीच की वैल्यूज़ को छोड़ना है। और यहाँ पर जो आपका रेंज आती है, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जो 0 पर ये इन्फिनिटी जा रहा है तो इसलिए 0 यहाँ पर हटा दिया गया है। इस तरीके से हम बात करेंगे सीक इनवर्स एक्स, जो कि ग्राफ ये है। इसमें आप देखें -1 से इधर है वैल्यू और +1 से बड़ी, -1 से छोटी, +1 से बड़ी, तो इसको इस तरह से लिखा गया फिर। और ये 0 से π है, लेकिन π/2 पर ये भी एसिम्टोट आ जाता है, यानी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो ये जब आपने ये समझ लिया तो ये समझना बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं रहता। ये चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगी तो आप इजीली बहुत से क्वेश्चंस को समझ सकते हो, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इसके अलावा मैं इनको एक लिखने का और तरीका भी है, उसको भी आप समझ लें कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ डोमेन को, तो और क्या तरीके से ये लिखा जा सकता है, यानी इसके बीच के अंदर की वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये x की वैल्यू है और ये जो है -1 से बड़ी और +1 से छोटी, यानी इसके बीच की वैल्यू आती है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है, इसका मतलब भी यही होता है कि -π/2 से लेकर π/2। तो बस ये लिखने के और तरीके हैं, थोड़ा सा एडवांस आपको ये पता होना चाहिए। इसको एक बहुत स्मार्ट तरीके से अगर लिखा जाए ना स्टाइल में, तो पता होना चाहिए आपको कि इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज़ हैं ये लेस देन एंड इक्वल टू 1, इसको ये लिखें या ये लिखें, ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपलेस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इसका मतलब यही होता है कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए तो समझ जाना कि ये चाहे ये लिखें आप या इस तरीके से लिखें या तरीके से लिखें, एक ही बात है। ठीक, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो अलग तरीके से लिखा हो सकता है। सिमिलरली आप इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 0
और पाई के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर इक्वल टू होता है। ठीक है, ये तो सिंपल ही है। आर है, आर को कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये जो वैल्यू है आपकी -∞ से +∞, सारी वैल्यू ले रहा है। ठीक है ना, एक्स पर सारी वैल्यूज है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाई है, तो इसका मतलब हो गया -π/2 और ये +π/2। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि ओपन इंटरवल है। ठीक, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा आपका -∞ +∞, वैसे लिखा जा सकता है। y 0 to π ऐसे लिखा जा सकता है। तो और लिखने के तरीके हैं, जितनी डिटेल हो सकती है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सीख लें। इसका देखिए मतलब क्या है, अगर आप देखें तो मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पर दोनों के लिए, -1 से छोटा और +1 से बड़ा उधर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -∞ टू -1, तो इन्फिनिटी पे तो आप ओपन इंटरवल लगाते हैं और 1 पर आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है ना, -1 पर। उसके बाद बीच की वैल्यू नहीं है तो उसको छोड़ दें। उसके बाद 1 से प्लस साइड में सारी वैल्यू, इसको ऐसे लिखें, कंफ्यूज ना हो, एक ही मतलब है। और तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या x की वैल्यू जो है छोटी है किससे, -1 से। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, आप देख सकते हो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 है, 1 से बड़ी या -1 से छोटी, तो यही है। ठीक है ना, और 1 और -1 भी इंक्लूड किया तो इक्वल टू साइन भी लगा लिया। देखिए, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। और एक स्टाइल वाला, एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mod of x, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ लिखा था हमने लेस देन एंड इक्वल टू 1, यहाँ लिखा था ग्रेटर देन। तो इतनी बड़ी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या सबसे छोटे तरीके से इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस यही है, इसको भी हम यहाँ इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से आए लिखा हुआ तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा ब्रीफ जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। इसकी और डिटेल आप जानना चाहते हैं अच्छी तरह से कि ग्राफ को हमने कैसे बनाया है ना, तो वो आप हमारी प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको लगता है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें बनता है कि एक लाइक, तो उस लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें जो भी इस बारे में आप कहना चाहते हैं। तो हम अब इसको आप नोट कर लें दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जो हम निकालेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है ना, वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और ये जो होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो हमने यहाँ पर लिस्ट की हुई है, इस, ठीक है ना, इस रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। यानी हमारा आंसर जो आना चाहिए, ठीक है ना, वो इसके अंदर ही आना चाहिए, -π/2 to π/2 साइन इनवर्स एक्स के लिए और बाकी सब के लिए। तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि वो आपका जो आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। क्योंकि इसके आंसर और भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर चाहिए। तो हमें ये ब्रांच पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उससे बाहर है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो इसके अंदर है कि इसके अंदर सभी 6 के 6 इनवर्स फंक्शन में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो वो आप सोचें क्या है, एक चीज़ सभी में कॉमन है, और वो कॉमन है वो बता देता हूँ मैं आपको कि सभी में, चाहे आप ग्राफ से देख लें या इसके अंदर देखें, इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to π/2 की वैल्यू को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो, कि हम जब कन्वेंशन लेते हैं, क्योंकि हमारी ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं जहाँ पर हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो कन्वेंशन हमने ये की थी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़रूर लेंगे, उसको ज़रूर हमें इंक्लूड करना है। तो नहीं 0 to π/2 देखिए, -π/2 से π/2 है, तो 0 to π/2 इंक्लूडेड है, इसमें भी 0 π/2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सभी में 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड किया गया है। वो एक हमारी कन्वेंशन थी और उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनती है। ठीक है, तो ग्राफ अगर आपको आ गए हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लें, तो रेंज और डोमेन आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे कुछ और प्रीमियम कोर्सेज जो बहुत ही एनिमेटेड हैं और बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स है ना, टीम ऑफ टीचर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलकर उसको डेवलप कर रहे हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे इस
एप्लीकेशन के अंदर हैं, ठीक है, जो हमारी इनहेंस एजुकेशन की एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करें। उसके अंदर बहुत से प्रीमियम कोर्सेज हैं, उसके सैम्पल्स अवेलेबल हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे नीट हो या IIT हो या कैट एग्ज़ाम्स हो, सिविल सर्विसेज हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। सभी के सैम्पल्स आप देखें और अगर आपको अच्छे लगें तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वैलिडिटी 1 साल से 2 साल के बीच में, आप उसको मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑफलाइन को आप करते रहें, अगर जैसे ही आपको मौका मिले तो आप इस ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी फ़ायदा उठाएं। तो उसका आप उसको डाउनलोड करें, और किसी भी कोर्स को ख़रीदने के लिए अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको उसमें अपनी तरफ से कुछ कूपन कोड दूंगा, जिससे आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप देखेंगे ये चीज़ें अगर आपने सीरियसली की हैं, आपने खुद ग्राफ बनाया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खुद ग्राफ बनाएं इसका। मेरा पर्पज़ ही यही है कि आप उसको ग्राफ ज़रूर सीखें। क्वेश्चंस को तो आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे, और उससे भी और ज़्यादा डिफरेंट बुक से भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसको नोट कर लें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 2.1, और हमें इस एक्सरसाइज में क्या बताना है? इसमें बताना है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, सबकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, मतलब हमें रेंज बतानी है सभी फंक्शन की जो आएंगे, और रेंज का मतलब होगा कि जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका डिफाइन होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज साइन इनवर्स -1/2। तो इस तरह से देखिए क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको पहले अज्यूम कर लेंगे किसी एंगल के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसमें, देखिए इसी तरह से करने सारे क्वेश्चन। लेट दिस साइन इनवर्स -1/2, ओके, दिस इज सपोज इक्वल टू थीटा, थीटा मान लो सभी को, ठीक। बस अब क्या करेंगे, अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स का। कोई ऐसी आपको वैल्यू आसानी से ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ हमें इक्वेट करना होगा, साइन लाना होगा इधर ही। तो हम इसको माइनस, इसको ऐसे रखें तो ये हो जाएगा साइन। अब 1/2 की वैल्यू कब आती है, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री मीन्स π/6, ओके। अब एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, लेकिन कुछ 3 फंक्शन है हमारे पास। जैसे हमने ग्राफ बताया था, मैं जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए ग्राफ था हमारा साइन इनवर्स एक्स का इस तरह से था, और कॉस इनवर्स एक्स का ये था, ठीक है, और टेन का जो था ग्राफ ये था। अब मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जो तीनों फंक्शन हैं आपके, चाहे वो साइन इनवर्स एक्स हो, या वो कॉसिक इनवर्स एक्स हो, और ये टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इन तीनों ग्राफ में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ओरिजिन से, ठीक है, इस साइड में, तो मैं जितनी दूरी पर यहाँ जाऊंगा तो मुझे ग्राफ टच होगा। इसी को मैं अगर रिवर्स करता हूं तो उतनी दूरी पर ये ग्राफ यहाँ पर भी टच करेगा, ठीक है। तीनों ग्राफ में ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ टच करेगा, इसी को मैं पीछे लाता हूँ तो यहाँ टच करेगा, यहाँ करूँगा तो यहाँ टच करेगा, इधर सेम लाइन इक्वल डिस्टेंस पर टच करेगी। और इसी तरह से कॉसेक में भी यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा। अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ तो इक्वल डिस्टेंस पे ये कन्वर्ट करेगा। मतलब कहने का ये कि ये तीनों फंक्शन जो हैं वो ऑड फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और इसके अलावा जो 3 हैं वो ना तो ऑड हैं ना ही इवन है, ठीक है। तो ये आपके ऑड फंक्शन होते हैं, और बाकी जो होते हैं नीदर ऑड नॉर इवन, ठीक है, नन होते हैं। तो इन 3 की बात मैं कर रहा हूँ। इन तीनों में आप प्रॉपर्टी लगती है, एक साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -sin x, ठीक है। ऑड फंक्शन के लिए इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक। इसी तरीके से कॉसिक इनवर्स -x ये हो जाएगा माइनस कॉसिक इनवर्स x, और टेन इनवर्स -x ये भी माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, टेन इनवर्स x। तो 3 फंक्शन के साथ ऐसा होता है। फिलहाल यही आपको अभी यूज़ होंगी इसके अंदर, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा तो यहाँ इसको नोट करें, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, क्योंकि मुझे इक्वेट कराना है तो यहाँ तो माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है।
अब मुझे इसको अंदर ले जाना होगा, तो मुझे पता है ये ऑड फंक्शन है, तो मैं अंदर ले जा सकता हूँ इसको, और हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6, और ये कितना हो गया साइन थीटा। तो साइन साइन काट दो, थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, मैं जिस क्वेश्चन में बता रहा हूँ वो एप्लीकेबल होगा सभी क्वेश्चन पे। अब मुझे देखना है जो मेरा थीटा आया है क्या मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है भी कि नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ ये याद रखना होगा कि साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आपका काम अधूरा हो जाएगा, यहीं आप छोड़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। तो मुझे याद है कि इसकी वैल्यू जो होती है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होती है, और ये मेरा माइनस पाई बाई 6 इसी के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ये इसके बीच में बिलोंग करता है तो मैं कह सकता हूँ हेंस, अब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी वैल्यू है साइन इनवर्स थीटा क्या है, थीटा हमने लिया था दिस इज माइनस हाफ, है ना, एंड दिस वैल्यू इज माइनस पाई बाई 6। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया माइनस पाई बाई 6। थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है किसमें प्रिंसिपल वैल्यू में। तो ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए अब मैंने जो बातें से बताई है वही करनी है हमें, बस कुछ नहीं है। देखिए बड़ा इजीली हो जाएंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, लेट कर लेंगे इसको, लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, इसको हम क्या मानेंगे थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 कब कब होता है ये होता है कॉस 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक। अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव, तो यहाँ से हम काटेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 6। और मुझे याद है ये इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 टू पाई बाई होती है, पाई बाई 6 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस, पूरा लिख दें हैंस प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, ऑफ क्या था कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, है ना, इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैं इस तरह से करें। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज है आपका कॉसिक इनवर्स 2, ठीक है। वही बिल्कुल ट्रेंड होगा, हम लेट कर लेंगे इसको भी थीटा के, है ना, इसको हम मान लेंगे कि ये क्या है कॉसिक इनवर्स 2 लेट इज इक्वल टू थीटा। तो कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यू कब होती है इसकी, 2 वैल्यू होती है 30 डिग्री में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कॉसिक 30 डिग्री क्या होता है पाई बाई 6, ठीक है। यस 30 डिग्री हो गया, ओके। बस थीटा कितना हो गया पाई बाई 6। बस मुझे याद रखना है कॉसिक इनवर्स का क्या वैल्यू होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है कॉसिक इनवर्स के लिए माइनस पाई बाई 2 से ये वैल्यू होती है आपकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना। लेकिन उसमें क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जीरो को छोड़कर, तो ये पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, तो हम बस लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse 2 is equal to pi by 6। दिस इज द आंसर। ओके इजी। चलिए इसी तरह से और इजी, बाकी भी इजी ही है। आपको फोर्थ क्वेश्चन है 10 इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो आप सभी क्वेश्चन को अपने आप भी ट्राई करें। ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे तो मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ग्राफ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो आपने सीख लिया है, तो अब तो आसानी से हो ही जाएंगे। तो बस यही काम करेंगे, लेट 10 इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे थीटा, ठीक है। तो 10 थीटा, क्योंकि 10 इनवर्स जाकर तो 10 हो जाएगा और हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू ही है, ठीक है, ईजी वैल्यू दी हुई है। तो अंडर रूट 3 के लिए होता है अंडर रूट 3 60 डिग्री पर, यानी होता है 10 60 यानी पाई बाई 3 होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको लिखवाया था 3, 10 क्या होता है ऑड होता है, तो उसका भी हम माइनस अंदर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस पाई बाई 3,
ओके, ये हो गया टेन थीटा। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा -π/3। लेकिन क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है? तो अगर ये बिलोंग करती है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और 10 के लिए क्या होती है वैल्यू? ये होती है आपकी ये -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री। तो ये आपका कितना है 60 डिग्री, तो इसके अंदर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू π/3 -π/3। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन किए, इसको नोट कर लें आप, तब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पॉज कर कर। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका cos इनवर्स -1/2। ठीक है, चलिए लेट करेंगे इसको हम यहाँ पर। लेट cos इनवर्स -1/2 को क्या लेंगे? थीटा। ठीक है, cos उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, तो माइनस ही छोड़ते हैं और 1/2 के लिए बनाते हैं cos की वैल्यू क्या आएगी? यह आ जाएगा cos 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/6। ओके, ये हो गया। चलिए अब क्योंकि ये जो होता है हमारा यहाँ पर ये ऑड फंक्शन नहीं है तो इसको माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू लानी है नेगेटिव। तो अब इसको नेगेटिव ले आने का तरीका ये है कि हम इस क्वाड्रेंट में चले जाएं जहाँ पर ये नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट क्या होते हैं? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद रखते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉस कहाँ पर? यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी π-θ करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, π-θ नेगेटिव आएगी, यानी इसको हम करेंगे कॉस, नेगेटिव हटा दिया, अब π-π/6 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या देगा? -cos π/6 देगा, π-θ, यानी ये हो गया। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 6 तो 5 π/6, ये आ गया ना। अब आप इसको इक्वेट कर सकते हो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 π/6। लेकिन देखना है कि प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रही है कि नहीं आ कर रही। कॉस के लिए क्या होता है? इफ़ यू रिमेंबर इट्स वैल्यू 0 to π होती है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पाई के अंदर ही है वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रिंसिपल वैल्यू है ना ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे अब आपको, cos इनवर्स -½ इज इक्वल टू 5 π/6। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 10। सभी फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, सबकी प्रैक्टिस हो रही है एक तरह से। ठीक है, ये आपका tan इनवर्स माइनस। अच्छा, कभी अगर आपको ये कहा जाए कि आप यहाँ अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है, यानी आप उस लेवल से भी सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये था हमारा वैल्यू, ठीक, cos इनवर्स -½ अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन आपको दिया होता है cos इनवर्स 3/2, है ना, इस तरह से दिया होता, तो आप इसको सॉल्व करते? बिल्कुल सॉल्व नहीं करते। अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैन नॉट डिफाइन, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा आप आएंगे तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ग्राफ से ये आप देख सकते हो, रेंज और डोमेन की मदद से ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास tan इनवर्स 3/2 हो तो क्या ये होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि ये सुपरमैन ग्राफ बताया था, नाम से बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, या मतलब कोई भी डोमेन की कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक, चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे इसको भी इस तरह से, सारे क्वेश्चन वही करेंगे। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1।
अब 1 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है, तो अभी माइनस तो बाहर ही रखेंगे और 10 की वैल्यू बनाएंगे। 10 1 की वैल्यू ये होती है π/4। अब इसको माइनस को अंदर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा पास 10 माइनस π/4, ठीक है, ये हो गया tan थीटा के बराबर। तो इक्वेट करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, माइनस π/4। अब ये लाई करता है आपका प्रिंसिपल ब्रांच में क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आती है -π/2 से ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल π/2, -π/2 से +π/2, तो -45 डिग्री इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो बस हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन है आपका सीक इनवर्स 2/√3, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक, जो 11th में किस एंगल के लिए क्या वैल्यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आनी चाहिए, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट है, तभी आप इन्वर्स पढ़ सकते हैं उसका। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, लेट सीक इनवर्स 2/√3 को हम क्या ले लेंगे, थीटा। आप इसकी जगह अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सीक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब आपको याद होना चाहिए किसके लिए होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है होगी आपके 30 डिग्री के लिए, ठीक। तो आप इसको ले सकते हो सीक 30 डिग्री यानी π/6, तो थीटा आपका आ गया π/6। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। अब इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है सेक थीटा की, तो वो होगी आपकी 0 to π, है ना, 0 to π, लेकिन इसमें हम माइनस करते हैं π/2, इसको छोड़कर, ठीक है। 0 to π के बीच में सारी वैल्यूज़ इसकी रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाती है, और 30 डिग्री इसी के बीच में आता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉट है, इस टाइम कॉट इनवर्स √3, ठीक है। बस क्या करो, अब लेट कर लीजिए इसको, लेट, है ना, कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, और ये होता है आपका 30 डिग्री, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री यानी π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री के लिए होता है, यस। तो थीटा यहाँ से आ रहा है आपका π/6, और ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है उसमें बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है वो होती है 0 to π, है ना, 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये आपका क्या है 30 डिग्री, तो इसके बीच में ही आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं इसको भी हैंस। एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, लेकिन सभी फंक्शन का यूज हो रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है, √3 इज इक्वल टू π/6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 मोर क्वेश्चन जो इसी पैटर्न के ऊपर है वो भी करें, इनके 9th और 10th, ठीक है। तो 9th है आपका कॉस इनवर्स -1/√2। चलिए इसको देखते हैं, कुछ डिफरेंट तो नहीं है, सभी क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ आपको हो सकता है सीखने को मिले। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, तो इसको हम करेंगे वैसे ही, लेट कॉस इनवर्स -1/√2, है ना, इसको भी थीटा ही किया हमने, तो ये हो जाएगा आपका पास कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, माइनस आता है तो ऑड फंक्शन में तो अंदर चला जाता है लेकिन अगर वो नीदर ऑड नॉर इवन हो तो उसके लिए हम उस क्वाड्रेंट में जाते हैं जहाँ वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अभी दूसरी तरह का ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक। तो अभी तो हम माइनस को एज इट इज़ है, कुछ नहीं छेड़ते। 1/√2 के लिए हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं कॉस, ये होती है π/4, ठीक है। अब हमें जाना है जहाँ पर ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव होता है, यानी इसको हम करेंगे पाई माइनस जो भी ये एंगल है, यानी हम इसको नेगेटिव तो हटा देंगे यहाँ पर,
और हम कहाँ पहुँच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई बाई 4 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 3 पाई बाई 4 कॉस थीटा, यानी थीटा जो होगा वो होगा 3 पाई बाई 4। अब आपको धीरे धीरे इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी याद होती चली जाएंगी। कॉस के लिए क्या वैल्यूज़ होती थी, कॉस के लिए ये बिलोंग करता है 0 टू पाई, यानी क्लोज इंटरवल होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये जो वैल्यू है वो इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर ये इसके अंदर आती है तो बस हमारे पास हो गया हमारा, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और है, हम यही कर देते हैं, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। 14 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये 10 क्वेश्चन एक ही तरह से हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। तो 10th क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका कॉसिक इनवर्स -1 माइनस √2। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नया नहीं है इसमें भी। लेट करेंगे कॉसिक इनवर्स -√2 को थीटा के बराबर, यानी कॉसिक थीटा इज इक्वल टू -√2। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस है और ये ऑड फंक्शन है, तो इसमें कोई नहीं है, हम इसको अंदर ले जाएंगे, लेकिन पहले √2 के लिए हमें वैल्यू लिखनी होगी। तो ये होगा माइनस एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा कॉसिक पाई बाई 4 के लिए होती है वैल्यू। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसिक माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से काम चल जाएगा। दो तरह की बात हो सकती है, या तो वो ऑड होगा या तो इवन होगा, यानी जब माइनस आएगा तभी हमें देखना है। ऑड है तो दिक्कत नहीं है, अंदर चला जाएगा एंगल के साथ, और अगर इवन है तो हम उस क्वाड्रेंट में उसको बदल देंगे एंगल को। ठीक है, जो ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए। ठीक, बस अब इसको इक्वेट करेंगे, थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 4, और यहाँ पर एक कॉसेक है, तो ये हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है इसकी, है ना, वो होती है माइनस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, है ना, और एक इसमें से 0 हमें हटाना होता है। तो 0 तो नहीं है ना, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, यानी 45 डिग्री है, और -90 से +90 के बीच में। ठीक है, तो हैंस ये भी आपका हो जाएगा, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। तो 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही स्मूथली क्रीम की तरह हो गए, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें मालूम है तो हो पाए हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, 4 और क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब वो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन यहाँ पर टर्म्स आ गई जो अभी हमने सॉल्व किया है। अब उसमें 3 टर्म्स इकट्ठी मिलकर आपको सॉल्व करना है, यानी इकट्ठे हम इसको अब कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर 3 टर्म्स में ये चीज़ें दी हुई हैं, हमने इंडिविजुअली तो कैलकुलेट किया हुआ है, तो काम वही करना है, सिर्फ इंडिविजुअली कैलकुलेट कर हम इसके अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने बता ही दिया, कोई भी इन्वर्स वैल्यू आप इसको एंगल में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर थीटा लिया था, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ y, और इसको ले लेता हूँ z। ठीक है, और इसकी x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो हम यहाँ क्या करना है, हमें पहले मैंने लिया 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू x ले लिया। ठीक है, अब ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 10 पाई बाई 4 1 होता है ना, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। और क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, में आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि 10 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है ओपन इंटरवल पाई बाई 2 2 प्लस पाई बाई 2, तो है। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपकी हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। ओके, अब दूसरा है हमारे पास कॉस इनवर्स -1/2। ठीक, देखिए ये अगर इसके अंदर है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन उसका चेंज किया था, तभी ये पॉसिबल हो पाया था। अगर ये वैल्यूज़ बाहर चली जाएंगी तो वहाँ पर आपका
इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वैल्यू आएगी तो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, उसको कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दी रिगार्ड जो हमने किया हुआ है ना, कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो उसको लेकर चलना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। चलिए अब ये हमने क्या लिया था y के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास cos y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस हाफ के लिए हो जाएगा दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 60 डिग्री पाई बाई 3। ठीक है, कॉस हाफ कितना होता है, पाई 60 डिग्री के लिए होता है, तो हो जाएगा पाई बाई 3। अब ये ऑड फंक्शन तो नहीं है, इसको हमें ले जाना होगा पाई माइनस थीटा, तब ये नेगेटिव बनेगा, यानी हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यानी क्या मतलब कॉस 2 पाई बाई 3, ये हो गया आपका कॉस वाई। तो y की वैल्यू यहाँ पर जो आई वो आ गई 2 पाई बाई 3, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं, यस ये है, क्योंकि ये 0 टू पाई होती है वैल्यू, तो इसमें लाई कर, यानी ये हमारा एक्सेप्टेबल होगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से x जो है हमारा उसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट टर्म है इसकी साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसको हमने लिया है z के बराबर, यानी हमारे पास आ जाएगा साइन z इज इक्वल टू माइनस हाफ, यानी साइन अब ये होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई बाई 6, और ये क्योंकि ऑड फंक्शन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। ओके, तो अगर इक्वेट करेंगे तो z आ जाएगा माइनस पाई बाई 6, और ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है क्योंकि इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब हमारे पास निकल गया, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, तो एंगल यहाँ हम जोड़ सकते हैं, x है हमारा पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 6। ठीक, तो एलसीएम तो इसमें आ रहा है 12 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई। ओके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 पाई, और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, ये 12 3 पाई प्लस 8 पाई 9 पाई, तो 9 पाई बाई 12, 3 से कटेंगे इसको तो 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ अगेन अल्फ़ा ले लेते हैं इस बार, और इसको छोड़कर 2 तो हमें वैल्यू मालूम है ना, हमें तो सिर्फ इसको निकालना है, और इसको हम ले लेते हैं बीटा। ठीक है, यानी कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल टू अल्फ़ा। ओके, यानी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ, और हाफ के लिए हम कॉस को कैसे लिख सकते हैं 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3। ओके, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा पाई बाई 3, इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, यानी 0 टू पाई के बीच में आ रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ पर। इस तरीके से साइन माइनस हाफ इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये बीटा हो गया, यानी साइन बीटा इज इक्वल टू हाफ, और ये हाफ होता है 30 डिग्री के लिए, यानी पाई बाई 6 के लिए, पाई बाई 6, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा आपके पास पाई बाई 6, और ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो ये बीटा भी लेके हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू अल्फ़ा, है ना, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो अल्फ़ा कितना हमारा पाई बाई 3, 2 इंटू पाई बाई 6, तो यही पाई बाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये स्टूडेंट हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ पर चॉइसेस दी हुई हैं ABCD। ठीक है,
पहला तो क्वेश्चन ये आपका साइन इनवर्स एक्स वाई है तो वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने ग्राफ पढ़ा हुआ था उससे तो बिल्कुल देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी यहाँ मेरे पास एक टाइम है तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएं साइन इनवर्स एक्स का, तो ये होता है आपका -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर होता है आपका π/2, यहाँ पर हो गया आपका +π/2। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर होता है और -1 और सॉरी यहाँ पर -π/2, ये +π/2, तो ये पॉइंट आता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से लाई करता है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें वैल्यू बतानी है y की, क्योंकि ये हमारा जो ग्राफ है y = साइन इनवर्स x है, y ये है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, यानी ये भी इंक्लूड करना है। तो आप देख लो यहाँ पर जो होगा आपको बी जो ऑप्शन है -π/2 से π/2 और इक्वल टू साइन का मतलब है कि ये पॉइंट भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने ग्राफ से भी समझा दिया। अब देखिए ये है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर भी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कौन सी होगी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ सपोज अल्फ़ा और इसको मैं ले लेता हूँ बीटा। ठीक है, यानी 10 सॉल्व कर लेते हैं इसको, √3 = अल्फ़ा ले लिया, यानी 10 अल्फ़ा कितना हो गया, √3 हो गया। √3 होता है ये 60 डिग्री के लिए, यानी 10 लिख सकते हैं हम इसको π/3। ओके, यानी अल्फ़ा आ जाएगा π/3 और ये लाई कर रहा है इसका माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इस तरीके से सेक इनवर्स -2 है ना, ये कितना हमें दिया बीटा, यानी सेक बीटा = -2। अब ये जो है होता है आपका 60 डिग्री के लिए है ना, सेक -2, सेक की वैल्यू -2 होगी आपकी 60 डिग्री के लिए, तो माइनस ऐसे लिखेंगे और सेक 60 डिग्री के लिखेंगे π/3। अब हमें इसको ले जाना है क्योंकि ऑड फंक्शन तो नहीं है, इसके क्वाड्रेंट में जहाँ नेगेटिव हो, तो नेगेटिव किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो वहाँ इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस π/3 है ना, यानी सेक 2 सॉरी ये हो जाएगा सेक 2π/3, ये हो गया सेक बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2π/3। अच्छा, ये जो सेक का जो ग्राफ होता है, यानी इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो वो होगी आपकी -π/2 से π/2। ओके, सॉरी 0 से π/2, 0 से सॉरी पाई, और यहाँ पर हम π/2 को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके बीच में ही आ रहा है। ठीक है, ये आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। तो बस अब हम इसकी वैल्यू रख दें इसके अंदर, है ना, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 10 इनवर्स √3 माइनस सीक इनवर्स -2, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा कितना है π/3, बीटा कितना -2π/3, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, पाई -2π कितना बचेगा -π/3। तो कहाँ से कौन सा आंसर है, दिस इज योर आंसर बी -π/3। तो दिस इज़ योर कंप्लीट एक्सरसाइज हमने की आज। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको लगा कि मैंने जो भी कुछ किया है वो लाइक करने के लायक है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर शेयर करें बहुत अच्छी बात है। और कुछ भी आप यहाँ पर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में उसको पूछ भी सकते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।